प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब एंड फेसबुक पेज जनरल मैथमेटिक्स में। कल मेरे द्वारा एक प्रश्न पत्र दिया गया था जिसमें कुल मिला के 5 प्रश्न थे। तो आइए उन 5 प्रश्नों का हल आज मैं आपको देता हूं। और उन प्रश्नों के हल जो आंसर शीट थी वह मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 80 लोगों के आए थे, जिसमें से 4 लोग ऐसे थे, लगभग सारे लोगों के ठीक थे, लेकिन 4 लोग ऐसे थे जिनके बताने का उसको हल करने का तरीका बहुत ही बेहतर था। मैं उनको बधाई देता हूं, वे बहुत ही अच्छे हैं, इसी तरह से मेहनत करते रहें। चलिए आज मैं उसका आपको हल बताता हूं। तो पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था 03, दिखाई दे रहा है ना बेटा? 03479 तो 03479 ये अंक थे। इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या जो भी बन सकती थी उसका अंतर और योगफल ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था? उसका अंतर ज्ञात करना था और उसका योगफल ज्ञात करना था। तो आइए देखते हैं। तो ये जो अगर जब भी अंक दिए जाएं, जैसे यहाँ 0, 3, 4, 7, 9 अंक दिए गए हैं और इन अंकों से मिला के हमें संख्याएं बनानी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने पिछली कक्षाओं में समझा दिया है। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज जनरल मैथमेटिक्स पर चले जाइए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो मैं सबसे पहले बड़ी संख्या बताने की बात करता हूँ। मैंने बताया था अगर बड़ी की बात करते हैं तो हमेशा बड़ी से शुरू करते हैं। सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी 9 है। उसके बाद कौन सी है? उसके बाद 7 है। उसके बाद 4 है। उसके बाद 3 है। उसके बाद 0 है। ये तो बड़ी संख्या बन गई। अब बात करें छोटी संख्या की, तो छोटी संख्या में छोटे से शुरू करते हैं। तो छोटे से शुरू करेंगे तो सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा 0 है, फिर 3 है, फिर ये 4 है, फिर 4 के बाद है 7 है, फिर 7 के बाद क्या है? 9 है। ये लेकिन मैंने बताया था कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 कुल 5 अंक दिए गए हैं, अर्थात 5 अंकों की संख्याएं बनानी है। तो लेकिन यहाँ पर बाईं साइड में कोई भी अंक दिया गया है, इसके बाईं साइड में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, 0 का कोई मान नहीं होता। और अगर इधर लिख देते हैं, एक 0 बढ़ा देते हैं तो उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ तो 0 था, अब इधर 0 तो कोई मान नहीं हुआ, तो 3, 4, 7, 9 ये अंक बन जाएंगे। 3479 एक संख्या बन जाएगी इन अंकों से, लेकिन 0 भी इसमें ऐड करना है। तो मैंने बताया था ये 0 उठा के बगल वाले में रख देना है। ये अब 3079 ये संख्या बन गई। बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, आप जाके समझ लीजिएगा। चलिए अब क्या था? इनका योगफल ज्ञात करना था, इनका अंतर ज्ञात करना था। तो पहले योगफल की बात कर लें। तो चलिए, तो 97430 इसे पढ़ने का तरीका मैंने बताया था। 97,430। उसके बाद इसमें से जोड़ना है, इसमें 3000, ये भी गलत, यहाँ 4 होगा। 30,479 30,479 जोड़ना था। आइए जोड़ के देख लेते हैं। 9 हो जाएगा, 7 3 10 का 0, 1 हासिल आ जाएगा। 4 4 8 1 9 हो जाएगा, 7 का 7 ही हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा। सभी लोग ये तो योग का है। आइए अंतर भी देख लेते हैं। यहाँ पर अंतर देखते हैं तो 97430 97,430 में से घटाते हैं 30,479। आइए घटाते हैं तो इसमें तो जाएगा नहीं, इससे एक उधार लेगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से 9 गया, सबको आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबको आता है। तो 12 में से 7, ये 2 से नहीं जाएगा, इधर आएगा 12 हो जाएगा। 12 में से 7 जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ 3 बचेगा, नहीं जाएगा, आएगा 13 हो जाएगा। 13 में से 4 जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा। तो ये इसका अंतर हो गया, इसका योगफल हो गया। चलिए, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था? तो आप मेरे YouTube चैनल, मेरे फेसबुक पेज जनरल मैथमेटिक्स पर चले जाइएगा, सारे जितने भी कन्फ्यूज़न है आपके दूर हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी कक्षाएं मेरे द्वारा ली गई हैं। आइए दूसरी देखते हैं। इसमें था
73,095, 73,095, 73095, 73,095 में 3 के स्थानीय मान और 9 के अंकित मान, 9 के अंकित मान ज्ञात करने थे। उसके बाद उसका योगफल ज्ञात करना था और उसका अंतर भी ज्ञात करना था। अंतर का मतलब पता है ना, घटाव होता है। अंतर का मतलब घटाव होता है, योग का मतलब जोड़ होता है, अंतर का मतलब घटाव होता है। चलिए, तो 73,095 में 3 के स्थानीय मान और 9 के अंकित मान। स्थानीय मान मैंने बताया था, स्थानीय मान किसी संख्या का स्थानीय मान वह संख्या, किसी संख्या का स्थानीय मान वह होता है जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 3,000वें स्थान पर है, 3,000वें स्थान पर है। तो उसकी वैल्यू क्या है, वह किस स्थान पर है, वही इसका स्थानीय मान, उसके स्थान का मान क्या है। तो स्थान का मान क्या है, 1000 है, तो 3,000 की जगह पर 3 है, तो इसका मान हो जाएगा 3,000। उसके बाद अंकित मान 9 है, तो अंकित मान हमेशा वही रहता है, तो 9 का अंकित मान क्या होगा, 9 हो जाएगा। ये तो हो गया स्थानीय मान और ये हो गया अंकित मान। तो स्थानीय मान 3 का था, 3 का स्थानीय मान 3,000 हो गया और 9 का अंकित मान 9 ही हो जाएगा क्योंकि अंकित मान वही होता है। चलिए, अब इसका योग, इसका अंतर, तो इसका योग करते हैं। पहले दोनों का योग क्या करेंगे, दोनों का योग करने के लिए 3,000 में +9 करेंगे, 9 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 3,009 हो जाएगा। देखिए 9003, और इसका अंतर करके देख लेते हैं। आइए अंतर करेंगे तो 3,000 में से घटाना है 9, अब ये 0 से नहीं जाएगा, इससे नहीं, इसके पास है, इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ क्या है, 9 है, कोई चीज़ घटाने को नहीं है तो वही 9 ही बचेगा। यहाँ 9 है, कोई चीज़ घटाने को नहीं है तो सेम 9 ही बच जाएगा। यहाँ 3 है, नहीं, यहाँ 2 है क्योंकि एक इसने इसको दिया था, इसको दिया था, फिर इसने इसको दिया था, इसने इसको दिया था, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आइए दिखाई दे रहा है ना बेटा, हाँ देखिए। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा क्वेश्चन था 5, 8, 9, 2, 7, ये अंक दिए गए थे, ये अंक दिए गए थे। इन अंकों को आरोही क्रम में लिखना था, इन अंकों को आरोही क्रम में लिखना था और इन्हें अवरोही क्रम में लिखना था, अवरोही, इन्हें आरोही क्रम में लिखना था और अवरोही क्रम में लिखना था, फिर उनके अंतर ज्ञात करने थे। आरोही का मतलब हुआ बढ़ते क्रम, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। आरोही अवरोही, चलिए आरोही बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम का मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये तो आरोही क्रम हो गया। और अवरोही इसका अपोजिट, पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ये अवरोही क्रम हो गया। चलिए देखते हैं, तो ये अंक, जितने भी अंक दिए गए थे 1, 2, 3, 4, 5, इनको आरोही क्रम में लिखते हैं, फिर अवरोही क्रम में लिखते हैं। आइए पहले इसको आरोही में लिखते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। मैंने बताया आरोही बढ़ती क्रम होता है। बढ़ते क्रम का मतलब हुआ पहले छोटा होगा, छोटा ये है 2, इसमें छोटा 2 है, उससे छोटा ए, उससे छोटा 5 है, फिर उससे छोटा 7 है, फिर उससे छोटा 8 है, फिर उससे छोटा 9 है। ये आरोही क्रम हो गया। अब इसका अवरोही क्रम लिखते हैं, ये ऐसे लिख देंगे क्योंकि अभी अंकों को लिखा जा रहा है, अवरोही क्रम लिखना हुआ। अब इसको अवरोही में घटते क्रम में पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा 8 है, फिर उससे छोटा 7 है, फिर 5 है, फिर 2 है। अब क्या था, यहाँ पे कामा लगा देते हैं ना क्योंकि अलग अलग अंक है। अब क्या था, इनका योगफल क्या ज्ञात करना था, इनका अंतर ज्ञात करना था, इनका अंतर ज्ञात करना था। आरोही अवरोही क्रम ज्ञात करने के बाद इनका अंतर ज्ञात करना था। अब बच्चे ने इस तरह से लिख दिया, लेकिन अब आप ये बात देखो यहाँ पर कि जब भी घटाना होगा तो इसमें अलग अलग तो घटाएंगे नहीं। आरोही अवरोही क्रम है तो इसको पूरी एक संख्या बना लेंगे, तो इसका संख्या इस तरह से बना लेंगे हम। जब भी क्वेश्चन आता है कि इसे आरोही अवरोही क्रम में लिखिए, उसके बाद इसको घटाइए, इसका अंतर ज्ञात कीजिए, तो इसको आरोही अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे समझ लीजिए आपको छोटी संख्या बन जाएगी
और बड़ी संख्या बन जाएगी। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर पूछता है कि इन 1 2 3 4 5 ये 5 अंक दिए गए हैं, तो इनसे बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब इनका अंतर भी ज्ञात कर लेते हैं। अंतर ज्ञात करना है तो आपको बता दीजिए, अंतर ऊपर इसको बड़ी वाली लिख दीजिए, उसके बाद नीचे छोटी वाली लिख दीजिए। 5 7 8 9। आइए से घटा लेते हैं। 2 में से तो नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। एक उधार देगा, 12 हो जाएगा। अच्छा 12 क्यों हो जाएगा? 12 क्यों हो जाएगा? 12 इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये इकाई दहाई, ये दहाई की जगह पर है। दहाई जब भी इसको देगा तो 1 दहाई देगा। 1 दहाई बराबर 10 होता है, तो 10 और प्लस 2, इसीलिए बेटा 12 हो जाता है। 12 हो गया, 12 में से 9 गया, 3 हो गया, यहाँ 4 बचा। अब 4 में से 8 जाएगा नहीं, ये इससे उधार लेगा। अब ये उधार देगा तो फिर 1 देगा, ये क्या होगा? 14 हो जाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ तो दहाई है, यहाँ सैकड़ा है, 7 देगा तो 100 देगा। ऐसा नहीं है, हम इसे हल कर रहे हैं, मेरे द्वारा इसे हल किया जा रहा है, तो इसके बगल में इसे इकाई मानेंगे तो इसी बगल में दहाई हो जाएगा। इसलिए हमेशा दहाई ही जाता है, क्योंकि जिसे हल करते हैं अपने बगल वाले से पड़ोसी उधार देता है, तो पड़ोसी तुरंत बाद वाला दहाई स्थान होता है। किसी अंक के तुरंत बाद दहाई स्थान, फिर उसके बाद सैकड़ा स्थान, उसके बाद हजारवां स्थान होता है। चलिए 14 हो गया, 14 में से 8 जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा। यहाँ 7 है, हाँ इसने दिया था, यहाँ 6 बचेगा, तो 6 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? तो बचेगा 9, क्योंकि 9 7 16 होता है। यहाँ बचेगा, यहाँ क्या बचा? यहाँ बच गया 7, क्योंकि इसने इधर दिया था। 7 में से 5 जाएगा तो बच जाएगा 2। यहाँ 9 है, 9 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा 7। ये इसका उत्तर हो गया। चलिए आइए अगला देखते हैं, यहीं पर समझ लेते हैं। तो ये चौथा देखिए, चौथा क्या था? आपको कुछ अंक तो संख्या दी गई थी, 17 दिया गया था, 25 दिया गया था, और 69 दिया गया था, 70 दिया गया था, 89 89 दिया गया था, 100 दिया गया था, 100 दिया गया था। इतने अंक दिए, इतनी संख्याएं दी गई थी। 1 2 3 4 5 6 ये संख्याएं दी गई थी, और पूछा गया था कि इसका पूर्ववर्ती क्या होगा। क्या इसके पूर्ववर्ती ज्ञात करने थे आपको? पूर्ववर्ती ज्ञात करने थे। अब बेटा पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? पूर्ववर्ती का मतलब पहले होता है। पहले कैसे होता है? क्योंकि पूरब में ही सूर्य निकलता है, तो सूर्य पहले निकलता है पूरब में, तो सूर्य पहले निकलता है पूरब में, तो पूर्ववर्ती हो गई। तो अगर पूर्ववर्ती पता है तो अनुवर्ती उसका अपोजिट हो जाएगा। चलिए, तो पूर्ववर्ती संख्या तो 17 यहाँ लिख देंगे, संख्या लिख देना था हमें, उसके बाद यहाँ लिखने था पूर्ववर्ती। तो संख्याएं कौन थी? 17। तो 17 का पूर्ववर्ती क्या है? फिर 25, 25 के क्या है? फिर 69, 69 क्या है? 70, 70 क्या है? 89, 89 क्या है? 100, 100 क्या है? तो 17 का पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या, क्योंकि सूरज पहले निकलता है, तो 17 का यहाँ 16 हो जाएगा, 25 का 24 हो जाएगा, इसका 68 हो जाएगा, इसका 69 हो जाएगा, इसका 88 हो जाएगा, इसका 99 हो जाएगा। चलिए, तो इसका 99 हो गया। ये चौथा भी क्वेश्चन हल हो गया। आइए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन बहुत ही छोटा है। चलिए इधर देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, यही जगह यही समझ लेते हैं। चलिए इधर समझ लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या था? सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात करना था। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या में कितना जोड़ दिया जाए? कह रहा था कि 702 हो जाए, यही कह रहा था। किसमें कितना जोड़ दिया जाए? अर्थात सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या थी उसमें कितना जोड़ दिया जाए, कि 702 आ जाए। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य, तो पहले हमें अभाज्य जानना चाहिए था। अभाज्य क्या है? अरे बेटा अभाज्य मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था, आपने भी शायद वीडियो नहीं देखा, आप देख लीजिएगा। वहाँ मैंने बताया था वह सारी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, वही तो अभाज्य हैं,
जैसे बात करा जाए 7 है तो 7 1 से कट जाएगा और 7 खुद स्वयं से कट जाएगा, तो इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे, 1 × 7 = 7। तो और अगर मैं कहूँ 9 को, तो 9 में क्या होगा, 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 1 से कटेगा, इसके 3 हो गए ना, इसका मतलब ये नहीं होगा। तो ऐसे ये 5, हाँ 5 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, तो 1 2 गुणनखंड हुए, समझ में आया। तो जिसके 2 गुणनखंड, आइए सबसे छोटी संख्या 1 लेते हैं। 1 ले लिया ना मैंने, अब 1 से कट जाएगा, 1 खुद से भी कट जाएगा, अरे खुद से और 1 से दोनों की बात एक ही हुई ना, तो 1 का गुणे 1 बात एक है ना, 1 ही गुणनखंड हुई इसकी, इसलिए 1 नहीं होगा। आइए 2 देखते हैं, 2 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, अर्थात इसका 1 गुणनखंड, इसके 2 गुणनखंड हो गए, 1 और 2, इसका मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। चलिए अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या में कितना जोड़ दिया जाए कि 702 हो जाए। अब हमें पता नहीं, तो यहाँ 2 है, पता नहीं है, तो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको चर और अचर राशियाँ बताया था। तो चर और अचर राशियाँ, चलिए तो आप उसे अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। चलिए मैं इसे कोई भी एक ऐसी संख्या मानता हूँ, मैं चर और अचर थोड़ा समझ लीजिए आप। चर हो गया, अचर हो गया। चर का मतलब होता है चलना, अचर का मतलब होता है जो न चल सके, अर्थात जैसे मैं 5 कहूँ तो 5 तो चलेगा नहीं, 5 तो कांस्टेंट है, 5 तो स्थिर है, 5 तो कांस्टेंट है, ये बिल्कुल नहीं चलेगी, 5 बिल्कुल नहीं चलेगी, 5 का तो वैल्यू हमेशा ही 5 रहेगा। लेकिन मैं कह दूँ ये, तो आपने देखा ये कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में ए की वैल्यू 5 आ जाती है, कहीं कहीं ए की वैल्यू 7 आ जाती है, कहीं कहीं ए की वैल्यू 9 आ जाती है, ऐसे अलग अलग वैल्यू आती है। तो जो अक्षर होते हैं वह अचर राशियाँ होती हैं, और जो गिनती होती हैं, 1 मिनट यहाँ देख लीजिए, ए यहाँ जो अक्षर होते हैं, अक्षर चर होते हैं और गिनती अचर होते हैं। चलिए तो अब यहाँ पर कोई एक अचर राशि मान लेता हूँ मैं, कोई एक चर राशि मान लेता हूँ, मैं ए मान लिया, बराबर 702 आ गया। अब यहाँ पर मैंने बताया था ये एक समीकरण जब बन गया, नहीं समझ में आ रहा है, बहुत कठिन लग रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं, आप समझ लीजिएगा। ये अब यहाँ पर मैंने बताया था पक्षांतर करना होता है, तो अक्षर एक तरफ होता है और गिनती एक तरफ होता है। तो इधर 702 है, ये है, अब इधर से गिनती इधर ले जाना है, तो गिनती ये है, इधर जाएगा। तो यहाँ मैंने बताया था, आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि कोई संख्या दी गई है, अगर इधर कोई इसके इस साइड में कोई गिनती नहीं है तो यहाँ प्लस मानते हैं, क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। जैसे अगर यहाँ दे दिया गया 3 और यहाँ कोई अंक नहीं लिखा या ना कोई साइन लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ प्लस माना जाता है। तो यहाँ प्लस है तो उधर जाएगा, तो प्लस जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा ए प्लस बचा। लेकिन मैंने बताया था अगर इधर कोई गिनती नहीं है तो प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट हम ऐसे लिख देंगे। इधर हम मान लेते हैं कि इधर की धनात्मक है, ये यहाँ पर प्लस का निशान होता है, मान लेते हैं। अगर यहाँ कोई संख्या या कोई चर या अचर राशि दी होती तब तो यहाँ साइन लगता, लेकिन यहाँ तो कुछ दिया नहीं, इसका मतलब इसको हटाने की कोई ज़रूरत नहीं, ए प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ ए ही लिख देंगे, क्योंकि हम इतना समझ रहे हैं कि यहाँ पर प्लस है। आइए अब इसमें से इसको घटा लेते हैं तो 700 आ जाएगा। इसका मतलब ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर आ गया 700। यहाँ ए बराबर कितना था, आ गया 700। इसका मतलब 700 ही वह संख्या थी जिसमें 2 जोड़ दिया जाता तो 702 हो जाता। आइए इस तरह से एक तरीके से और समझते हैं। ये 2 है, इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि 702 है। अब आपको पता है जैसे 5 है प्लस 3 है बराबर 8 है। अगर मैं कहूँ कि 5 में क्या जोड़ दिया जाए, 5 में क्या जोड़ दिया जाए तो 8 हो जाए, तो इसका मतलब इससे इसको घटा देंगे, तो 8 में से 5 घटा देंगे, 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि इस 3 में क्या जोड़ा गया कि 8 आ गया, तब भी इसमें से इसको घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। सारी बातें बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाया, आप समझ लीजिएगा। संभवतः मुझे लग रहा है कि आपको अच्छा लगा होगा। यह पहला आंसर था, और पहले प्रश्न पत्र का वीडियो था,
अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कर दीजिए। और आज भी मैं मेरे द्वारा एक प्रश्न पत्र, एक टेस्ट पेपर सेकंड आज आपको मिल जाएगा, आप उसे भी देख लीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल जनरल मैथमेटिक्स मेरे यूट्यूब चैनल जनरल मैथमेटिक्स और फेसबुक पेज जनरल मैथ मैथमेटिक्स जनरल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल व जनरल मैथमेटिक्स फेसबुक पेज पर आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और आज का पेपर मिल जाएगा। और आज का पेपर भी आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। अगर बड़े लोग देख रहे हैं तो अपने बच्चों से कराइए और उसका आंसर दीजिए। ये जिस क्वेश्चन पेपर का मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इसमें 80 लोगों का टोटल मेरे पास मैसेज आया था, 80 आंसर सीटें आई थी, जिसमें सभी लोगों ने बेहतर किया था। लेकिन 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था, उनके आंसर देने का तरीका बहुत अच्छा था। चलिए विदा लेते हैं, फिर नेक्स्ट अगले सॉल्यूशन के साथ अर्थात टेक्स्ट पेपर सेकंड के सॉल्यूशन के साथ पुनः मिलेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल जनरल मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे पेज जनरल मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ विदा लेता हूँ। नेक्स्ट अगले वीडियो में नए सॉल्यूशन के साथ पुनः उपस्थित होंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत।